ये सोच के साथ अपन चलेंगे ना, तब विकास होगा। कई बार समीकरण बन जाते हैं, कई बार वोट नहीं मिलता, तो वोट नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कराऊंगा, मेरी ड्यूटी है ये। अगर जोधपुर का कोई व्यक्ति खींवसर के अंदर आएगा, इस प्रदेश का कोई व्यक्ति नागौर की धरती पर आएगा, वो देखेगा यहाँ के रेलवे स्टेशन कैसे हैं, यहाँ हाईवे कैसे हैं, पढ़ने के इंस्टीट्यूट कैसे हैं, रोजगार कैसी स्थिति है, वो कहेगा बाहर जाके कि वहां का सांसद बहुत मजबूत है। दिल्ली के पैसे लाके और रेलवे की लाइनें लाके जाल बिछा दिया दिल्ली के और स्टेट के पैसों का, तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा ना। तो मेरे लिए कर रहा हूं काम, मेरा सम्मान बढ़े, इलाके का विकास हो। कुचेरा में आपने देखा होगा 2014 के अंदर ये सारे कांग्रेस में थे, मिर्जा और मैं भी बीजेपी के खिलाफ था, 14 का निर्दलीय जीता। तो गांव में धरना चल रहा था बड़ा, गांव के बीच से जो रास्ता जाता था वहां 4-4 फीट पानी रहता था, कीचड़ रहता था, वो 6-6 महीने तक परमानेंट रहता था। उसके लिए 10 करोड़ 8 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी कि वो पैसा अगर आए तो वो 1.5, 2, 3 किलोमीटर रोड बनके सीसी नाले बनके तैयार होते। पैसा कौन दे? सरकार, बीजेपी की। गांव के लोगों ने हाईवे जाम किया। मुझे 200 मीटर दूर कांग्रेस के वो तमाम नेता एक मंदिर में बैठे हुए, कलेक्टर को लेके बैठे, एसपी को लेके बैठे, बार बार ये कह रहे हैं कि धरना समाप्त करो। अरे राज तो बीजेपी का था, धरना तो मैं भाजपा के खिलाफ दे रहा था, कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं दे रहा था, लेकिन उनके मन में ये थी कि हमारे गांव में पंचायती करने बाहर से कैसे आ गए, हम मालिक है इस गांव के, हम मालिक है, हम काम नहीं होने देंगे, इसी कीचड़ पैसे दिलाए। और जब मैं जयपुर पहुंचा तो मेरे पास जी का फोन है, शाम मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, रिचपाल जी बैठ गए लेके। तो मैं तो रिचपाल जी तो कांग्रेस पार्टी में, उनके क्या चलते हैं। उन्होंने वसुंधरा जी से बात कर ली, सब लोगों ने, वसुंधरा जी उनकी खास, सब खास है, हमारे को खिलाफ कर बेड़ा बैठना सब आ जाए, हमारे खिलाफ। और मैं था के हाथ, सड़क बन गई, सड़क बनने के बाद बाईपास हो गया। अगर उस समय सड़क नहीं बनती तो 10 करोड़ रुपए कौन देता बताओ मुझे? बाईपास सीधे निकल जाते, कीचड़ गांव के अंदर पड़ा रहता। फिर मैंने महाविद्यालय खुलवाया, शानदार कुचेरा के अंदर कॉलेज खुल गया, खींवसर में कॉलेज खुलवाया, वसुंधरा के राज में पंचायत समिति बनाई, जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मैं विपक्ष में था, लेकिन खींवसर का जैसे ही नाम आता है, हनुमान बेनीवाल का नाम आते ही सरकारें डर जाती है कि यार जल्दी से कुछ कर दो, नहीं तो पंखा खड़ा करेगा, पता नहीं काम बैठेगा कैसे हाईवे पर बैठेगा। तो काम तो हो रहा है ना, आपका तो काम ही हो रहा है। पहले लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया मुझे बता दो? इतने बड़े जाल बिछा दिए, पुल बना दिए, नाम बता दो मुझे। लोगों के हाथ में तो पूरे मंत्रालय गए थे। गजेंद्र सिंह जी तो 5 साल बिजली मंत्री थे, अगर चाहते तो हर ढाणी में लाइट लगा देते, जीएसएस का जाल बिछा देते। एक आध बनाया होगा, 5-6 तो मैंने वैसे ही बना दिया आपके। देखो मैं भी कौन सा मंत्री थोड़ा ही हूँ, लेकिन सरकार हमारे कब्जे में आती है लास्ट के साल 6 महीने के अंदर, वो मांगो टाइम है 6 महीने, फिर साल में 25 रोड लास्ट चला। देखो पूरे तमाम इलाके का 20 फुट चौड़ी रोड है हर जगह। अब लोग कागज ले रहे हो और क्या साहब सड़क बनाने होड़े से क्या 20 फुट बने जो चौड़ी रोड में, क्या बढ़िया लगे। तो देखो खींवसर में तो चुतरा जी स्थिति हो गई, या तो 20 फुट रोड का कंपटीशन हो गया, तो गया 375 का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितनी भी सड़कें यहाँ पे आपने मुझे दी है, गिरधर जी वाले की पहले घोषणा कर दूं, बाकी मैं आपको वैसे पढ़ के सुना। ये जो सुतारों की ढाणियों से खबाड़िया जोधपुर 1.5 किलोमीटर की जल्दी आ जाएगी, कागजों में दौड़ रही है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और बिल्लो का की जो बाकी सड़कों की आप लोगों ने मुझे दी, 2 सड़कें और मैंने लिख के भेजी थी, एक तो चरमेघ वालों की थी बिल्लो का की, एक वो सरणों की थी, एक सड़क और थी, एक सड़क 5 किलोमीटर आपने निकली देवल की तरफ, वो तो ठीक है सड़क, अच्छी सड़क है। और अक्टूबर तक मैं बता दूं आपको, जब दिल्ली के अंदर इस बार हमने ये दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज चल रहा है, पिछली बार गांव जुड़े, देश में सबसे ज्यादा अगर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा आया तो नागौर का आया, इंडिया के अंदर फर्स्ट। 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर को जोड़ लो आप, 70 लाख रुपए पर किलोमीटर कितना होता है? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपया नागौर संसदीय क्षेत्र में। मंत्रियों को, सांसदों को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी एमपी की चलती है। चलाई, सड़कें बढ़ रही है ना, सड़क आपको देख लो क्या शानदार सड़क बन रही है बड़ी, जब धना यहाँ पूरी अच्छी सड़क, और सब जगह खोद के वापस नहीं करके सड़कें बनवा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को पूछ के, साइड में स्कूल है, मंदिर है, कोई मस्जिद है, कर देता हूँ 50 मीटर से ज्यादा बनाओ, देवस्थान तक भी सड़क जानी चाहिए, कोई ढाणी बच जाए, प्रयास में कोई कमी नहीं रही। आपको पूछ के काम कराए, मैंने हर व्यक्ति को टेलीफोन किया, बताओ जब मैं आया था
उससे पहले नया ट्रांसफार्मर लाने के लिए 10,000 रुपए देने पड़ते थे, 5,000 रुपए। क्यों सर ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, खुला है, जाते हैं दिन में 2 बजे तो 3 शाम तक पता ले आता है। इतने काम आपके कराए, सारी डाणियों में उजाला करवाया। अब जब सौभाग्य योजना का पैसा दिल्ली चला गया, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की गलती की वजह से पैसा खर्च नहीं किया जानबूझ के IAS अधिकारी ने, वो पैसा दिल्ली के मंत्री से यहाँ के मंत्री को साथ लेके गया पिछले सरकार को, और सारा पैसा वापस दिलाया। उसमें सारा पैसा केंद्र सरकार का है। और उसकी मीटिंग भी 1-2 दिन लूंगा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र सहित नागौर की तमाम डाणियां सारी विद्युतीकृत हो जाएगी आने वाले 2-3 महीने, 1.5 महीने के अंदर अंदर। कभी सामान की कमी आ जाती है, कभी ठेकेदार बदमाशी करते हैं, कभी सरकार का तंत्र बदमाशी कर लेता है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, जहां मैं खड़ा हूं वहां बदमाशी भी नहीं होगी। मुझे तो अचंभा इस बात का होता है कि अब तो अपने को सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि पैसा कहां से आ रहा है और कौन ला रहा है। तो दिल्ली का तो रास्ता ही पर लोग जानते नहीं थे, मेरे जाने से पहले शायद आप लोकसभा टीवी भी नहीं देखते थे। देखता है लोकसभा टीवी? मैं तो खुद ही नहीं देखता था। आप देखते लोकसभा टीवी? आप देखते हनुमान जी बोले आज रात, और जब इस्तीफा देकर आया उस दिन 2-3 अंदर घुस गए थे, उनकी फ्राई भी करी थी, देखा आपने ढंग से, थोड़ा था उनको अच्छी तरीके से। तो भाई हमने तो नागौर का मान सम्मान देश में बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे, आप चिंता नहीं करें। नागौर के साथ साथ पूरे राजस्थान के जवान किसान के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। 2-20 आपके बिलोका के अंदर, इसको जल्दी मैं चालू करा रहा हूँ। इसको कुछ कठिनाई बता रहे थे, बाउंड्री तो इसकी पूरी होगी ना, और क्या वहां अंदर कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, इसको अति शीघ्र चालू करा देंगे, जल्दी इसको चालू करवा रहे। और हमारा दात्रिना के अंदर तैयार हो गया। हाँ खाना तो पूरा और बनाना क्या ले जो मैं पुगाए तो बताए और मैं क्या करूँ बता क्या गाड़ी करता हूँ भाई, आप पुगा रहो, चिंता मत करो। दातिना का तैयार है, शिरला ढावा का, संकवास का, और एक हो गया आपका, एक और हुआ ना अपना संकवास 132, शिरला ढावा 132, 2 नहीं खरनाल अब हुआ खरनाल, और आपका बिल्लो का दातिना ना 132 तो ठीक है ना, 5 भी बहुत है साहब। और बाकी अगर कोई आवश्यकता होगी तो और करा देगा, आप चिंता क्यों करें। मेरे को 5 साल का पट्टा था आपने दे दिया MP का, 5 साल तो मैं ही हूँ दिल्ली के अंदर, तो आप घबराएं नहीं। दिल्ली की खूब सड़कें मैं चाहूंगा कि जिस तरह हमारी फड़ौदी जयपुर इस रोड को करवाए, फड़ौदी से जयपुर अच्छी कॉरिडोर बनकर अच्छी रोड जाए, उसी तरह मैं चाहूंगा कि फड़ौदी नागौर के अंदर ट्रेन का सफर भी लोग करें, जाइल जिजोड़ा होता है। तो इसको सर्वे के लिए हमने लिखवा दिया। सर केंद्रीय विद्यालय हमारा खींवसर के अंदर आया पड़ा है, बिल्डिंग कमी है, आप सब जानते हो। मैंने बहुत प्रयास किया कि 10, 12, 15 कमरे मिल जाए कहीं पे, तो कोई किराया भी नहीं दे रहा बताऊंगा, तो मुझे समय मिलता नहीं। मैंने आपके ही उनको बच्चों को कहा जो वहाँ लगे हुए हैं टीचर, मैंने कहा भाई देख के कोई 10-15 कमरे बता दो, मैं केंद्रीय विद्यालय काम चालू कराऊं। अब मैं अकेला, देखो आप हर जगह चाहो हनुमान जी खुद ही आके फ्यूज बांधे तो वो तो संभव नहीं, क्योंकि मैं एक हूँ, काम अनेक है। अभी आपने इतने कागज दे दिए तो बिना पैसे के काम नहीं होंगे, पैसा चाहिए इन सब का। तो पैसा कैसे लाना कैसे नहीं लाना, भजनलाल के खिलाफ तो भाषण देता हूँ और उससे ही पैसे लाना, मोदी खिलाफ बोल रहा हूँ और मोदी से पैसे लाना, वो मेरे खिलाफ जो बोलते हैं मैं मन से वो मिले तो उनको पैसा दूँ, ज्यादा ही ज्यादा खिलाफ बोल पैसा थोड़ा दूंगा लेकिन देता हूँ मैं। उसी तरह सरकार भी शॉक्ट हो जाती है जब मैं बोलता हूँ, और निश्चित रूप से बोलता हूँ तो इलाके का विकास भी हो रहा है। और आने वाले समय के अंदर आप निश्चित हो जाएं, ये ढाणियों की तमाम आपकी जो सड़कें हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्लो का की और पापाज ने की PMGSY में कितनी रोड गई हुई है, कत्ती की नाप चोप कर लगा ना, फिर पिछला है ना इन जैन आए होंगे ना नाप चोप करना, लगभग कितनी है 5-7 रोड और हो जाएगी। तो 5-7 रोड खटोड़ा की कितनी करनी थी भी मैं नहीं उड़ा खाटोड़ा साथी का किसी बस झागल ढाणी है नहीं उतरी बात होगी और कैसे है
वो भारत अरे 5-4 लेगा ठंड था ही कौन तो तापर बताया था होता बेटा के को पता मुंडिया है वो मार तो साहब ने बताएगा नहीं रोड़ा का तो वो बना गर्द बह जी इतनी है कोई 2-3 तो नहीं अपने जानिया चालू ही कोने ओके ओके हाँ तो ठीक है बढ़िया बनाओ रो मजा करो मौसम बढ़िया है खटोड़ा जाओ ढाणे रोड क्या मार अरे खटोड़ा साठी का 2 पंचायत है में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन जैन आया एस्टिमेट बनाए लेगा 5 है 4 है 4 किलोमीटर है 4 किलोमीटर खटोड़ा की एक ही आई है एक ही और रास्ता ही कौन नहीं है तो पाँच सही कराया तो मान है जगह 5 को टूट फूट सब कर दी मार दो पूरी ठीक है। तो मैं यहाँ स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल साहब ने हमारे जो डिमांड रखी थी स्कूल की मरम्मत हम बढ़िया करा देंगे आपका शानदार जो पुरानी बिल्डिंग है इसको जैसा आप चाहोगे इसको ठीक करके पूरा नया बनाएंगे स्कूल को और एक्स्ट्रा कमरे की बात भी आपने करी तो एक्स्ट्रा कमरा भी बनवाएंगे बिल्लो का और यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी है नहीं यहाँ तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी हम करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी गुल्ला सर आपका सीनियर में और बिल्लो का डिजिटल लाइब्रेरी आपने जो है ना डिजिटल लाइब्रेरी सरपंच साहब आई कि नहीं है साइंस फैकल्टी का बिल्लो का उसमें पंचायत वाले में साइंस फैकल्टी नहीं है सर ठीक है करवा दें देखिए आज क्यों ना पहले करना 1 महीना पहले देखा है पंचायत दे दियो तो बस काले चलाओ कागज कितनी चिंता कर रहे हैं बताओ नहीं पूरो तो माल पर तैयारी कराना पड़ा है लादू जी को पूछने लगे सवाल अरे कौन से मार मन बदनाम कराओ तो कोई तो रात को कौन हमारा आदमी है इनको पूरी छूट है। आप सबने हमेशा मेरा मान सम्मान रखा मुझे मजबूत रखा मुझे पूरा भरोसा है इलाके पे कि जब भी देखिए आप मेरे लिए लड़ रहे हो तो मैं आपके लिए लड़ रहा हूं मैं भी सत्ता का सुख नहीं दे रहा हूं अभी तक सत्ता में जाके नहीं बैठा कभी दिल्ली में जरूरत पड़ गई मेरी कभी प्रदेश में पड़ गई कि लड़ने वाला नहीं बचा कौन लड़ेगा तब मैं कहता हूँ हनुमान बेनीवाल लड़ेगा लड़ाई ये तेजा जी का भक्त लड़ाई लड़ेगा जब आंख उठा कर देखता हूँ कि कोई नहीं दिख रहा मुझे लड़ने वाला तो मुझे लड़ाई के लिए आगे आना मुझे कोई लड़ाई का इतना शौक नहीं है आगे अगर 2-3 आ जाए तो मार गए 10 मिनट आराम कर लूंगा मुझसे लड़ लो मैं शाम टाइम पास है ही नहीं कोई लड़ने वाला अभी 2 दिन पहले देखो हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेरवा का परिवार 5 दिन से बैठा था मैं गया रातों रात बात हो गई अगर 2 घंटे वेट कर ले तो और बढ़िया उनको मिलता है तो पता है इनको बच्चे इतना नहीं जानते जो लीड करते हैं ना डर बहुत लगा अरे हनुमान जाएगा हगड़ो क्रेडिट है ले जाए तो क्रेडिट मन का ले जाए तो चुनाव लड़ना गड़बड़ समझ नहीं लोगों की तो परिवार के लिए गया मैं कई बार क्या होता है कि ऐसे आंदोलनों में जाना पड़ता है जो आंदोलन हमारे हाथ में नहीं होते जैसे घराला के जाने को नहीं जगह पंच बैठा है ना बेचा हनुमान हट नहीं आनो वो आयो बात ही का खाता में जाते रहे आपको ध्यान हो कि जो अपने जाट परिवार कोसिया के अंदर हुआ था ना मामला चेरई के अंदर 1 करोड़ रुपया दिलवार 1 करोड़ में सिर्फ एमएलए साहब की जिद 1 मिनट हमारे टकाई कर अरे अभी मान लो आप ही बताओ इस सड़क से अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जा रहा हूँ और मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ मैं कहूँगा दौड़ के बुलाओ इनको यहाँ मान सम्मान करो मंत्री सांसद कोई भी हो ये मेहमान नवाजी होती है ये अपना जो मेहमान आएगा ना उसका मान सम्मान करना चाहिए इलाका क्या होता है बांटा हुआ होता है इलाका क्यों सर अक्सर लोग मेरे घर के सामने लोग जुलूस ले जाते हैं लोग घर के सामने जुलूस मत ले जाए साहब वहाँ घर मुंडा क्या निकला अरे घर मुंडा के सड़का में तो निकले लोग और कटो जाए हमारे घर में मोदी के हनुमान के सामने रैली करूंगा कभी अमित शाह कर देते हैं फिर खुश होते हैं हाँ आराम से करके आ गए कोई पत्थर नहीं चला तो मैं पत्थर चलाना पता थोड़ी पत्थर बड़पा के माहौल यहाँ पड़े हनुमान भाटा फेंकाए दे साहब यहाँ कर दे तो बल्कि चीज राज्य में रैली कराएगा रैली में का मतलब बोर्ड ले लिया गए तो बोर्ड तो बने तो कर लो रैलियां कांकड़ पड़िया कौन मना करे रैलियां मुझे तो भाई देखो मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ चला के मैं पंगा लेता नहीं लेकिन मुझे तकलीफ ये होती है कि हमारे बच्चे कई बार मिसगाइड हो जाते हैं आज गिरधारी जी अगर सीनियर है और गिरधारी जी का जो जमाना था अब आपके विचार इनसे जब भी मिलेंगे चाहे आगे जमाना की बात आने पूछो चाहे नोड़ा टाइपर का तो आगे होड़ के अगर उसमें जमाना में पैदा ही होना क्या कर ले वो देश आजादी में बार सरसुर लड़ाई लड़ी वो दूसरे लोगों ने लड़ी थी आपके कार्यकाल में आपने काम किया था पति सरपंच आ जाएगा दूसरों काम करे सीधा तो सरपंचों का होगा किसके कार्यकाल में क्या काम बात छाप लगे कि
कांजी कार्यकाल में ये काम हुआ, इनके कार्यकाल में ये हुआ, उसके कार्यकाल हो तो लिखे होते हैं, इनके कार्यकाल के अंदर ये हुआ, मेरे कार्यकाल के अंदर। क्यों सर, नई सीट बढ़ने के बाद आपने मेरे पे भरोसा किया, शायद मैंने आपको साथ बैठना सिखाया और हमेशा ये कहा चुनाव की बात चुनाव तक रखो, उसके बाद भूल जाओ, सब साथ बैठो एक जाजम पे और सब समाज को लेके बैठो, अपने आप उसका निष्ठान हो जाएगा। और उसी का परिणाम है कि खींवसर में कोई जाति झगड़ा नहीं हुआ आज तक। कोई लड़त बता दो मुझे 1 मिनट, और कोई गलती से लड़ भी दी तो 3 दिन में वापस बिठा के उनका राजीनामा करा दिया। अभी टांगला के अंदर जिस दिन भारत बंद का था, वहाँ प्रजापत में वो छोटा मोटा झगड़ा हो गया, मैंने कहा वो घर में ही रहते हो जाता, बच्चे बैठो वापस कंप्रोमाइज करो। तो देखिए इस सोच के साथ मैं आगे चलाऊं, और कई बार आप मेरे से रूठ भी जाते हो, नाराज भी हो जाते हो, लेकिन जब वापस आपसे मैं बात पूछता हूं तो आप यही कहोगे कि हमारा सांसद हिंदुस्तान के सबसे लड़ाके सांसदों में आता है, जिसको डर नहीं लगता, वो किसान कौम के लिए सच्ची लड़ाई लड़ता है। और हर जगह गरीब, कोई किसी भी जाति का गरीब अगर तकलीफ में, और मुझे अगर याद किया तो मैं वहां पहुंचा, उसको मदद की, और सरकार ने अगर मदद नहीं की तो मैंने मेरे आसपास या मेरी जितनी हैसियत है उससे बढ़ के उस परिवार की खुद के घर से भी मदद की, सैकड़ों बार, बाड़मेर से लेके अलवर भरतपुर के आपके जो मेवात के इलाके, वहां तक मुझे संघर्ष करते हुए आपने देखा होगा। तो भाइयों, मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि यहाँ जो कार्यक्रम आज आपने आयोजित किया, जितनी टूर्नामेंट बना था, लेकिन टूर्नामेंट सारे शायद मौसम खराब होने की वजह से 7 दिन आगे कर दिए। दोबारा आपका होगा तो मैं आ जाऊंगा, और आज मान ले उस दिन वो मान ले वापस बात कर लेंगे अपन लोग, उस समय क्या कर सकते हैं। आपको धन्यवाद। 4-5 मिनट का आप इंतजार भी करते हो, हमेशा सने रखते हो। ये बच्चे बैठे देखिए, लोग कहते हैं सब बच्चे हनुमान जी के टाबर रहते हैं, हनुमान जी, अरे टाबर तो जब भी चाहते हैं ना तो भगवान को रूप है, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। और घर में बात छो के करे नहीं, टाबर हमारे पक्ष में देखिए, छो की बात नहीं करे ना, बागड़ टाबर नेड़े को नहीं हमारे बच्चे कर लो टाबरा में टाबर माँ बाप हमारा आता है ना भाई, टाबर आता है। और यहाँ पर टाबरा कहना माँ बाप हाथ हो जाएगा, जब पे टाबर कहते नहीं पापा रोको हमारे माए। कई लोग जैसे मुझे वोट नहीं करते, मतलब कान में कहे टाबर तो छोर और बहन थाने वोट दे, मैं माने कौन बात ढाई विचारधारा अब नहीं कहीं है, देश प्रदेश जगह जयपुर दिल्ली गया तो जाना है, हालात कहीं है। गांव से जब आदमी नागौर जाता है और नागौर से जयपुर जाता है और जयपुर से दिल्ली जाता है, उसकी सोच 4 बार बदलती है। अब मैं MP बन गया तो मुझे पूरे जिले की चिंता है, पहले MLA था, मैं था की चिंता ज्यादा करता हूँ, लेकिन चूंकि MP बना, आपके यहाँ से बना, तो सबसे ज्यादा ये शुरुआत में पहला लिखा हुआ है कि खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद बने, खींवसर का नाम आता है। तो भाइयों, मेरी तरफ से तो बेस्ट प्रयास मैंने किया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगामी दिनों के अंदर अग्निवीर के खिलाफ भी हम बड़ी रैलियां करेंगे, राजस्थान के दिल्ली कूच करेंगे। अपने इलाके के विकास के मामले में आपको पीछे नहीं रहने देंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। मेरे तो सड़कों के सारे ठेकेदार खिलाफ हो गए, आपको पता है, सारे इंजीनियर ठेकेदार कि हनुमान जी तो माँ को लारो ले गए। अरे मैं अगर लारा नहीं लूंगा ना तो सड़कें यही बना जाता और एक में टूट जाए, तो मैं ही तो पीछा करूंगा भाई। अगला ठेकेदार गाड़ियां झंडियां लगौड़ा खड़े हो मना रण माते, अरे मैं क्यों रोता फिर कहीं कर रहे हो कि साहब हमारे तंग ना करो, मैं कहीं तंग कर बताओ तो पैसा सरकार कर ले क्या 19-20 कर लो, पर हड़ा बोर्ड मैं कौन कर दूंगा। हाँ, हड़ा बोर्ड बिल्कुल नहीं करने दूंगा। आपके समाज के ठेका मत लो, बात ले लो, यार जोधपुर ले लो भाई बदनामी तो गजेंद्र सिंह जी की, हमारी तो नहीं बदनामी हुई कि हनुमान के इलाके में हड़ा बोर्ड कर दिए, लोग बैठा ही कहते खेता हूँ। अरे नेता अधिकारी ठेकेदार अगला मिले, अगला चोर है, बेड़ा ये होती है, कहना तो पड़ेगा ना, कहना ही पड़ेगा। ये जो सड़क बनी है अब आगे सारी तोड़ के बना मिलेगा, सारे दौरे और ये जो इसमें ये आपके एंडुलेशन और चढ़ाई है, ये सब खत्म करो। अटे भी मिल लागे थोड़ा बहुत हावड़ी मिल पास सही कराऊँ, पूरी सही कराऊँ, वहाँ तक शानदार सड़क बनेगी आपकी, ये भी सड़कें अच्छी बनेगी। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखो, ठेकेदार गड़बड़ के तो 5 जना जाए ठेकेदार गणो, सही काम कर, इतो गणो, क्योंकि बाहर लो आदमी बहुत डरेगा, इतो कान में कह दो ना तो भाई सही काम कर, ठीक नहीं तो अपना आप सही काम। ये मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं, मैं अकेला भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता, ये प्रत्येक नौजवान की, उस सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तो जागरूकता, और जागरूकता क्या है, यही तो जागरूकता है। 20 साल में SP IG कमिश्नर मंत्री सड़कों पर आने लगे, फिर हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेता और फिर जाके थोड़ा दौड़ जाओ, पुलिस आई लुकुड़ा रहता घरांग में बारी गुंदा, पुलिस आई पांचोड़ी थाना में जूते बाहर उतारता लोग। मैं वहां गया, परेड लगा रखी थी, कृपया जूते बाहर उतारे, मैं MLA बना के दाएगी।
मैं वहां गया, मैंने प्लेट फेंकी बाहर। डीजी मैंने कहा क्या दुकान लगा रखी है? डीजी ने सस्पेंड किया थानेदार को कि साहब गलती हो गई, और लोग जूते उतार थाना में पड़े। अब तो बड़ो डर खौफ लोग आते। अरे पुलिस का खौफ थोड़ा ही है, पुलिस से अपराधी डरे। अगर आम आदमी थाने में जाने से डरेगा तो फिर तो गुंडागर्दी होगी भाई, तो व्यवस्था ही नहीं, फिर कौन सी आजादी है बताओ? तो देश को एक और आजादी की आवश्यकता है। आप यहाँ तो आजाद हो गए, बाहर जाके पूछो आप लोग क्या कहेंगे कि आपका विधायक और आपका सांसद बहुत मजबूत है। काश हमारे भी ऐसे होते और हर जाति कहेगी कि हमारी जाति के अंदर भी हनुमान बेनीवाल जैसा नेता होता तो हम गौरवान्वित महसूस करते। तो मैं तो प्रयास कर, मैं कोई लोगों के बढ़ता जा रहा हूं, दम से कौन उठाने कोई पगा कौन पड़ी जाना था देखिए मन कटी जाता। मैं कहीं नहीं जाता, मैं जाता हूं मंदिरों में जाता हूं और मेरा सर झुकता है तो किसी बुजुर्ग किसान दलित शोषित तबके के पैरों में झुकता, प्रणाम मुझे आशीर्वाद दो। मैं बड़े जो आपके बड़े हैं ना देश के अंदर, उनके आगे मुझे झुकते हुए नहीं देखा। जरूरत है तो खुद ही आ जाएंगे, बात कर लेंगे तीसरी जगह पे, लेकिन चक्कर लगाते हुए मुझे नहीं देखा। और इसीलिए तेजाजी महाराज की कृपा है, आप सब मजबूत है। आपका मान सम्मान स्वाभिमान हमेशा जिंदा रखूंगा, इतना ही विश्वास मैं दिलाता हूँ। आपको कभी लगे कि भाई दो में ठीक कौन है, हो सकता है मेरे से अच्छा कोई लड़ाका आपको मिल जाए 10, 15, 20 साल बाद, तब आप मुझे कहना कि हनुमान जी अब आप आराम करो, मानो और ठीक लगे थारू ज्यादा तो बिन पकड़ लो। अरे मेरे से कमजोर आदमी को पकड़ के क्या मिल जाएगा? पर 15 दिन बाद क्या हो रहा है, बहुत बड़ी चूक होगी, मरगा मत। वो काम करना है पहले, अपने हाथ में कंट्रोल रखना है। उपचुनाव आ रहा है, बिल्कुल बजने वाला है उपचुनाव के अंदर, उसमें ये रखना है कि पिछली बार जो इस इलाके से जीत मिली उससे ज्यादा और ज्यादा वोटों से जीत होनी चाहिए, क्योंकि अब की झगड़ा भजनलाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वर्सेज हनुमान बेनीवाल का और किसान जवान का झगड़ा, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। क्योंकि आप किसी को जीता भी दोगे तो आपकी जीत नहीं बनेगी, आपको पता जीत का श्रेय किसके वहां जाएगा। समझदार बनो सारे जीवन, बार बार नहीं मिलता। और किसी ऐसे आदमी को आप जिता दो, मैं कह रहा हूं कोई पढ़ा लिखा होशियार आदमी हो, गलती से हो भी जाए, लेकिन ऐसे आदमी को आप चुनाव में जिता दो जो अखबार सीधा पकड़ के नहीं जानता। यह जगो आदमी मुकदर तो ऊंचाई ले, ट्रैक्टर को टायर ऊंचाई ले, विधानसभा में गाय बताओ भैया, ये आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे विद्वान आते, ट्रैक्टर के टायर थोड़े ऊंचा, पहले मांग साइड ऊंचा तो लोग नीचे और बांधना, तो वहां तो आमना सामना होगा भाई। और आमने सामने में थोड़ी सी भी कमी कमजोरी होती है ना, तो इनको पता करते कमियां नहीं, कमियां तो 20 है। थानेदार चले जाते शाम, थाना बुलाया, अरे बापड़ा माफ करो मैं तो घर में बढ़ जाऊँ, बाहरी को निकलो। तो ये स्थितियों का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने लोग भोले होते हैं, अपने कंधे पे बंदूक रख के लोग शिकार कर लेते हैं, ये कंधों पर बंदूक काम कर दो तीजा, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। मैं धन्यवाद दूंगा मेघवाल समाज को, विशेष रूप से पूरे जिले खींवसर के अंदर, कि अगली बार चुनाव में भी पूरे जिले के अंदर मजबूत तरीके से मेरी मदद की। मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट डाला 100%, तमाम समाजों में हर समाज का वोट मुझे मिला। इसलिए ज्योति मिर्जा के 150 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी 41 और 25 लेगो बल्लाड़ो कितना हुआ 66,000 जीत हो। बल्लाड़ो 2 बार आएगो, तीसरी बार फिर मैं तो क्यों फिर यार, क्या तो इतना होशियार हो जो बल्लाड़ा हाण मत दो। और नहीं वो फिर बल्लो था उसके बल्ला बोतल आगे फंस जाएगा। मैं तो प्रयास मेरा करूंगा, लेकिन ये क्या सरकारी तंत्र होता है, कोई ना कोई जुगाड़ बिठा, कोई 1000 को नुकसान क्या करना, लेकिन आप जब ताकत के साथ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पिछला जब उपचुनाव था मुझे याद है, तब तो कांग्रेस की पूरी सरकार खींवसर में थी, हर बूथ में 100 आदमी थे पुलिस के, और मैंने बीजेपी से अलायंस किया तो बीजेपी पार्टी का 70% वोट कांग्रेस के साथ चला गया। आप बूथ वाइज राउंड वाइज उठाओ, 30% बीजेपी मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से 5000 की जीत। आपने कहा ये चुनाव हनुमान बेनीवाल वर्सेज अशोक गहलोत है, इस हनुमान को जिता दिया आप लोगों ने, सरकार को भेज दिया वापिस, भगा दिया सरकार को। अमित शाह आए थे मकराना के अंदर, उन्होंने कहा मैं तो अब नागौर की तरफ नहीं जाऊंगा यार, अलग ही लोग हैं वहाँ। ज्योति मिर्जा लोगों कहती है कि मुझे MP बनाओ, मैं बहुत काम कर, क्या काम कराऊंगा आप बताओ मुझे, क्या नौकरी लगा सकती हो किसी की? काम अगर आप लोग कराते तो नेर ले आते 70 साल पहले, बार थाने खोडा और ट्यूबवेल की जरूरत को नहीं, वैसे पंजाब बन जाता हमारे इलाका। काम आप हमारे मत कराओ, आप अपना काम कर लो,
ईडी सीबीआई के डर से जिस तरह भाग के वो जो चाटुकारिता कर रहे हो वहां पे, जाओ हरियाणा करो बीजेपी का प्रचार। अगर तुम बीजेपी की नेता हो हरियाणा जाओ, वहां तो कहती है मेरे रिश्तेदार लड़ रहे कांग्रेस है इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां मेरा चाचा है, वहां मेरा ताऊ है, फिर तो मैं तो कड़ी जाता हूँ फैजूनाबाद जाना, मुझे जाना है। मेरी पार्टी का तो मैं ही हूँ भाई, अब मेरी पार्टी का मैं हूँ तो कहीं नहीं हो सकता मेरे यार दोस्तों के लिए चला जाऊं कि मेरा तो मुझे ही चलाना, आपको पूछना है, मेरा आला कमान आप लोगों, मेरे वहाँ कोई फोटो यहाँ ऑफिस में किसी फोटो नहीं लगती, केदार जी महाराज, भगत सिंह, सुभाष सिंह बोस और अपने जो लोग देवता राम सफेद 5-7 फोटो लगा लेता हूँ, बाकी किसी नेता की फोटो नहीं है मेरे ऑफिस के अंदर। इधर जी आपको भी आना बैठना बात करेंगे आप पहले मेरे पिताजी के तो खास थे केदार जी, मैं तो बाकी तो खास रहता ही करता, पहले मैं भी कांग्रेस में 77 पहले कांग्रेस में मेरे पड़े, वो भी विचारधारा के व्यक्ति थे, कोई ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में नहीं। और मेरे भी ऐसा नहीं है कि मेरे भी देखिए अपने आदमी को जहाँ जरूरत पड़ती है, मैं कभी ये नहीं कहता कौन सी पार्टी का क्या काम करना। मेरे घर पे अगर कोई व्यक्ति आता है और वो तकलीफ के अंदर है तो मैं उसको उसकी तकलीफ मैं ले लेता हूँ, मुझे दे दे तकलीफ तो हंसता हुआ जा। अब आप बताओ मैं था ना शायरी हूँ पर मारी पीड़ा लेकर कर जाऊँ, आ तो बताओ। नेता तो सारे देश और प्रदेश में चारे हनुमान को कैसे पटके, इसको कैसे मारे, वो तो सब मर गए, ये घूम रहा है, इसका शिकार कर। बाकी मैंने नहीं किया भैया। ओसीएम कोई बात कर रहे, ये तो दुतरा जी को पता है ओसीएम में 2018 में मैंने किसकी मदद की थी, बता दो आपको पता किस 18 के अंदर किसकी मदद की थी। 23 में मैंने कैंडिडेट नहीं लड़ाया, आप आ जाते 150 लोग, मुझे कहते थे कान जी 150 जन थे, कहते थे वो काम करो, मैं तो कर दूँ, खड़ो कर दूँ उम्मीदवार, खड़ो कर दो, पार पड़ी थी बात की, क्या जगह की चिंता करो काम हो जाए। मैं तो चिंता करता ही था। उनके पिताजी जब जेल में थे तो रैली मैंने ही करी थी राजस्थान में, किसी ने रैली नहीं करी 2011। कौन करता है भाई, जब कमजोर वक्त आता तो कोई साथ नहीं रहता किसी का। हमारे जैसे लोग जब तकलीफ इस बात की होती है कि हम जिनकी मदद करते हैं और वो लोग अगर दूसरों के इस तरह पक्ष में आ गए। मुझे तो अच्छी तरह याद है अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी, ये लोग सरकार भेज दूंगा, भेज दिया 7 समंदर पार, आएगा भजन लाल जी, लड़ाई मैं लड़ी, भजन लाल जी हो गया राजस्थान में, लड़े कोई मजा कोई ले लिया, लड़ा मैं बंजे शेखावती, लड़ा मैं अजय तीजा महाराज। आज क्या करें तो बताओ, मुझे लड़ना है अब, लेकिन लड़ाई में तरीके से लड़ूंगा। थोड़े टाइम आपको भी सत्ता में लाना जरूरी हो गया, मुझे लग रहा है ठंडा हो जाऊंगा। नागौर नहीं, मैं बात तो राजस्थान की है, नागौर में निकल का बाहर है, नहीं सब आ जाएंगे, टाइम मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आगला छोड़ दी ना दोनों घनी लुगाई राजी हुए तलाक बैठा एक कहते मैं तलाक कौन लो, पैसे फिरना पड़ा। और सब चीजें है ना पूरी लिखी हुई है कि अब क्या होने वाला आगे, और सारा तय है पूरा, अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। तो कोरोना के अंदर मैं इतना बीमार हुआ तब मुझे खुद को ही नहीं लगा कि मैं पता नहीं क्या होगा क्या, लेकिन लोगों के थे हनुमान जी कुछ नहीं होगा, और निकल गया। कई मेरे साथ के एमपी मंत्री मर गए थे, तो लिखा है वही होगा। मैं मेरी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं धोखा नहीं देता, और मैं कोशिश ये करता हूँ वोट के लिए मैं किसी का नुकसान नहीं करूँ, किसी भी व्यक्ति का। मैं चाहता हूँ इनको आपस में बिठा के भाईचारा इनका कायम कर, दुकान जिस सब पे लोग बैठे हैं, मैंने जब इनका 20 साल से जानता है, मैंने प्रयास ये किया कि सब लोग आपस में बैठना सीख जाओ। छोड़ो चुनाव के टाइम चुनाव की बात करो, लेकिन व्यक्तिगत इतनी भी दुश्मनियां मत रखो कि अपने साथ बैठने लायक भी नहीं। ये काम हम सबको करना है। प्रिंसिपल साहब ने कुछ और हमारी प्रमुख मांगे थी जिनको मैं बिल्लो का लेके जा रहा हूँ। और क्या कौन स्कूल की मैंने बताई थी आपकी, बस ठीक है, नहीं वो करा रहे। ट्यूबवेल स्कूल में ट्यूबवेल लॉर्ड का चुतरा जी ले लिया ना, ये मैं जितने काम सब लोगों ने मुझे दिए कोशिश जल्दी कराने करूंगा। 2-4-6 महीना लेट भी हो जाए ना तो आप मानना कि आपका काम रास्ते में दौड़ रहा है, हो जाएगा। प्रत्येक जाने में सड़क, पानी, स्कूल और बिजली, ये मेरी कार्य। अस्पताल अच्छे बने, रोड अच्छे बने, और हम मिलजुल के रहें, सब आगे बढ़े, हमारा नागौर हमारा राजस्थान आगे बढ़े, और सर्व समाज आगे बढ़े। इन सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा। स्कूल के पूरे स्टाफ का, हमारी पूरी यूथ टीम जो बिल्लो का गुल्ला सर की, इन युवाओं का, सबका, समाज सेवी, हमारे नए उद्यमी जो आगे बढ़ रहे हैं जोधपुर तमाम जगहों पे, उन सबका भी आभार कि उन्होंने कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम रखा। और मेघवाल समाज का भी हृदय से आभार कि उन्होंने अलग पापा के अंदर कार्यक्रम रखा।
बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब जनप्रतिनिधियों को सुबह से आप मेरा वेट कर रहे हैं, मैं आपको वेट नहीं कराना चाहता। अकेले व्यक्ति हूँ, सोते सोते 3-4 बज जाती है, और रात को तो मैं जब गया तो 2:30 बज गई थी, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो आधी बारी ये निकले, मैं फिर बता रहे, 1 गिलास दूध पिया, सो गया। सुबह 12-1 बजे पहले हुई लोग ऐसा हनुमान जी तो 12 इंतजार करावे। अरे इंतजार कौन करावे, 24 घंटा घर तो खुलो है मारो। अब मैं हटूँ तो यार सो आज बेटा चाय पानी चाय, इंतजार कहीं कराओ। 3 अगर 7 घंटा नींद नहीं लेवा तो रिजवाल जी ने गेलो, रिजवाल जी जो फिर खेलो गाड़ियाँ काटा कहीं थोड़ी बहुत नींद भी लेनी जरूरी है ना। अब मैं अब कहते हैं कि एक बात कहती मैंने, भाई मैं गालियाँ तो कौन काटूँ ना, फिर पहले मन कहता था अब पूजा काटे होली मांगी गालियाँ, अब तो मैं हाँ तो कह दीजिए हनुमान जी लाई सीधा आदमी है, मैं गाड़ी गलौज कौन कर विधानसभा लोकसभा में करने की बात हो जाए हमें शब्द वो अलग। लेकिन मंचों पर जिस तरह की गाली देते हैं, हम समाज में मैसेज कहते हैं। मतलब यूपी हरियाणा के लोग पूछते हैं कि साहब आपके गांव का नेता है क्या? वहाँ इनको कोई मना नहीं करता। मैं क्यों क्या करें, हमारे सामने देता नहीं और घर वाला भी छोड़ दिया। मैं जाओ था देते जी कौन मना करता, लोगों ने मजो आवे कि भाई मोटा घर को आदमी है, मजाक बनते की छोकी लोगों तो मजो होगा, ठीक है निवड़ेगा, निवड़े जगह बेगा निवड़े टाइम। आप सबको धन्यवाद। बहुत मजबूत मेरा ये RLP का गढ़ है, और इसे और मजबूती से तमाम समाजों को मैं आह्वान करूंगा, मेरा आप साथ दें। और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। अगली लड़ाई जो होगी वो कर्ज माफी की, अग्निवीर की, फसल खरीद की, रोजगार की, और ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, जिस तरह घटनाएं इस राजस्थान के अंदर हो रही है, ये नहीं हो। नशे से दूर हमें रहना। नौजवानों को एक ही संदेश दूंगा, छोटे भाइयों को, नशा नहीं करना है। इसमें MD, डोडा, पोस्ट, अफीम, ये लोग हाथों हाथ फॉर्च्यूनर गाड़ियां और लेके उसके अंदर बैठ कर आपको ज्ञान देने की कोशिश, कभी इसके चंगुल में मत फंस जाना, क्योंकि जो जेल जाते हैं उनकी तकलीफ मैं जानता हूँ मेरे भाई, किस तरह उनको पैरोल पे बुलाते हैं, किस तरह उनकी मदद करते हैं। बच्चे पीछे अकेले रहते हैं, व्यक्ति जेल चला जाए, तो परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इन बातों का ध्यान रखना। रातों रात करोड़पति होने के चक्कर में नशे की कोई आदत नहीं रखनी। घनी दुनिया में काम है, अच्छे काम भी भाई वो कर लो, धीरे धीरे कर लेना। मेरे से बड़े बड़े नेता 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, मेरे पास कुछ भी नहीं, यही गाड़ी ले घूम रहा हूँ, 2015 मॉडल देख लो। और चलते चलते इतना ही बंद हो जाए, खड़ी रो मुखिया बंद कराओ सही। तो जब मैं इतनी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ तो मेरा मानोगे छोटे वाले मेरा, कि हनुमान जी ने कह दिया नशा नहीं करेंगे। एक बात का मैं कहना, और आने वाला समय आपका इतना विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत और रखना। सब थक गए हैं, सब हार गए, पूरा राजस्थान देख रहा है अब कहाँ जाएं, खत्म हो गए चारों तरफ, और आखिरी आपकी तरफ ही मामला आएगा। ये तो अगर अपन राजस्थान की पूरा ध्यान नहीं देते और 4 जिलों का देते तो भारतीय आदिवासी पार्टी के 10-15 MLA में 4 जिलों में लिया था, बाकी जो घूमना नहीं पड़ता मुझे। मेरे पास टाइम कम मिला, कोविड में चला गया समय, अकेला व्यक्ति था, पीछे संघर्ष करने वाले लड़ने वाले जिनको भी तैयार करा था, मैं पार्टी बदल दौड़ रहा, पकड़ियो नाट्यो, पकड़ियो नाट्यो, भटकियो, और बड़जार के जो हनुमान जी ने मैंने नेता बनाया। लोगों जगह हमारे बाल्टियां बढ़ता है नान वास्ते, मैं तो पटाखा हूँ 3 बाल्टी पर भेगा ना होता है, क्या मैं नेता बनाया मान नहीं। अगर पिताजी ने मैं उठा, हमारे पिताजी का था सन 57 में जीप रहा था पेट्रोल की, जाना 57 का, लोगों ने साइकिल तो करनी जबरदस्ती, माथा ने बनाया, कहीं बनाया, बस सबने था कौन ने बनाया और कौन ने घर बैठाने, अब सामने जाना और बैठा दिया मोटा मोटा। तो कहता है कि नागौर माँ का घरों ही राज क्या चले, देश बिखट गया, उनको जीता भी दिया। तो मैं मृदाओं के खिलाफ ही नहीं हूँ। ज्योति को MP बनाया, इकबाल के बेटे को बनाया और हरिंदर जी को बना के संदेश दे दिया। तो मैं मृदाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। व्यवस्था और जो लोग चाहेंगे वही होगा। नागौर के लोगों ने कहा मुझे इस बार कि साहब RLP को खड़ा मत करना, हम हरिंदर को जिताना चाहते हैं, ज्योति को हराना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी जैसी खड़ा मैंने नहीं किया, और मैं वोट थोड़ा मांगे पड़ जाए, वो कांग्रेस के थी, BJP की थी भाई, इतना ही होता है। आज 19 फीट कर ले तो कोई दिमाग लोग आगे रहते मृदा के खिलाफ। अरे मृदाओं के खिलाफ नहीं हूं मैं मदेवनाओं के खिलाफ हूँ। इनकी पोती को भी 18 के अंदर मदद करी। तमाम हरीश से लेके झुंझुनू तक हमारे लोगों के, शेड्यूल कास्ट के, वो यादव, गुजर, मीणा, तमाम जातियों की बात भाई करता हूँ। तभी तो लोग लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तब भी 500 है, मद्रास में भी 1000 है, बेंगलोर में 500, 1000, सूरत 1000, 2000, 5000, जहां भी जाता हूँ लोग हनुमान बेनीवाल का मान और सम्मान करते हैं और ये कहते हैं ये नागौर का सांसद है, ये वीर तेजाजी महाराज का भक्त है। मेरे साथ साथ तेजाजी महाराज का जयकारा भी इस देश के अंदर लग रहा है। लोगों को तकलीफ होती है, कई लोग ऋषभ तक है
क्या हनुमान तेजा जी मोटो है? मैंने कब कहा मोटा हूं? मैंने कहा क्या? मैं तो कह रहा हूँ तेजा जी मेरे आराध्य देव है। तेजा जी का जयकारा मैं लोकसभा में लगाने की हिम्मत रखता हूँ। विधानसभा में 3 बार जयकारे लगाए और जिन्होंने नहीं लगाए वो क्या मुख्यमंत्री बन गए क्या? कट गया बताओ। तेजा जी महाराज तो खरनाल में यहाँ सन 62, 67, 57, 45 में जगह मंत्री आ अगर ये बात है। तेजा जी महाराज लेर आगे चालता और लेरा लिया था 70 साल पहले, तो अपना लोग तो आगे जाता। आज इस तरह हमें यहाँ जरूरत नहीं थी कि साहब हमारे लाइट कट गई, साहब हमारे वो नहीं मिल रहा, मुआवजा दो। नेर आ जाती तो बच्चे इंग्लैंड अमेरिका सब जगह पढ़ के बेटियां बहुत आगे चली जाती। पीछे रखा है जानबूझ के, और ये तो मैं आ गया इसलिए इतना मेहनत करके हर परिस्थिति में संघर्ष करके मैं चाहता हूँ आपके चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहे। अब तो भाई गणाई दो मैंने तो सुनो आज तो मैं आदत ही टोट पटक मैं क्या अपन केव जो सुन लो और कहीं कराए आप हालत है कि जानो था बाकी लोग बाकी जिला में भी देख लो आप माहौल लोग तो ये लगे 2 लाख चुनाव जीता शुरू और गाड़ी आएगी 41,000 में, तो पैसे का भी बहुत बड़ा वो होता है। कई तरह के लोग बातें फैलाते हैं। कोई लोग बैठे बैठे कहे हनुमान अगर आई को दिया कर ली फलानी जाति के लारे पड़ गई, किसी जाति के पीछे पड़ा गया मैं जातियां झगड़े भेड़ी कर ले मैं मार का नहीं है चारों मेरे बैठी बीच में बैठता हूँ। सब जहां भी जरूरत पड़ी लोगों के मन में विश्वास पैदा किया, और यही नहीं पूरे राजस्थान और देश के मन में विश्वास पैदा किया, और देश में हर व्यक्ति मेरे पास आता है कि लोकसभा में मामला उठाओ हनुमान जी, सबसे उम्मीद खत्म हो गई, आप ही आखिरी लड़ाके हो। और यही प्रदेश के अंदर स्थिति है कि मेरे घर पे जो भी आता है उसको न्याय दिलाने का मैं प्रयास करता हूँ, और खुद बड़े खतरों के अंदर खतरों में खेल के भी अपने लोगों का सम्मान रखता हूँ। ये आपको भी चाहिए। बाकी फटकारा ठोको, मजाक करो, कोई काम बीजेपी में निकले चुपचाप कराए राजो। वोट की जरूरत पड़े हनुमान बेनीवाल को वोट डालना, ध्यान रखना, बोतल का भी इस्तेमाल करना, वो मजबूत रहना चाहिए। वो मजबूत रहे जो मत धांगी पूछ चारों में रोजी पकड़ा मोदी है तो मोदी भाई दो जुड़ो आजी करनाल उत्ती जुड़ो आजी बिल्लो का तो सबको ले आऊंगा क्यों मैं जाऊं वहां सबकी नजर है, सबकी नजर में फायदा था। तो मेरे कमजोर होने से आप कमजोर पड़ोगे और 15 दिन बाद ही थाने याद आने लग जरा बहुत बड़ी गलती करते, क्योंकि अपना लोग समय गिया के बाद समझे, समय हो जाए समझे को नहीं, और समय गया तुतरा जी करती ना गड़बड़ पूरे अब क्या हो, अब मतलब तो 5 साल जावे से तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकार लगाए। तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की, जसनाथ जी महाराज की, सती माता की।